पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं दे पा रही सरकार? ये आतंकवादी जो हमला हो रहा है ये अल्लाह की देन है भाई साहब, ये अल्लाह की देन है आतंकवादी। तो अल्लाह ने उनको आतंकवादी को भेजे यहाँ पे, उनको वापस 72 हुड के पास पहुँचाने का काम हमारा सेना करेंगे। देश रहेगी तभी सत्ता भी आएगा, पार्टी भी बनेगी, जनता भी रहेंगे। ये भारत सत्ता की अभिलाषा में जिन्ना भारत को तोड़ गए तो ये गंगा जमुनी तहसीब की किस्मत फोड़ गए। पूरे कराची में बम पटक दिया जाए क्या? बिल्कुल कर देना चाहिए। लग रहा है जिस तरीके से मोदी सरकार 1 महीने 1.5 महीने हुए आते हुए, उसी बीच में 9 आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं और सरकार अभी तक जिस तरीके से देश भर में मांग की जा रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए जैसे पिछली बार की गई थी, पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं दे पा रही सरकार? ये आतंकवादी जो हमला हो रहा है ये अल्लाह की देन है भाई साहब, ये अल्लाह की देन है आतंकवादी। ये आतंकवादी बेरोजगारी अल्लाह के देने सब ये। तो उसको अगर आपने देखो भारत सरकार जब एक्शन लेता है, जब यही सर्जिकल स्ट्राइक किए थे ना, ये विपक्ष वाले बोले सबूत दिखाओ, हमारे को सबूत चाहिए। यही विपक्ष वाले अभी आपने देखो वहाँ पे जो क्या बोलता है छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारे जवान ने कम से कम 30 नक्सलियों का ढेर कर दिया। 30 नक्सलियों का ढेर कर दिया। सुप्रिया से ने क्या बोला, नक्सलियों को शहीद का दर्जा दे रहे हैं। आप आर्मी को सड़क छाप बोले थे, जो दीपेश क्या नाम है उसका, नहीं दीपेश दीक्षित संदीप दीक्षित, वो बोला जो हमारा जो आर्मी है वो सड़क छाप है। कन्हैया कुमार बोले जो आर्मी बलात्कार है, वहाँ बोलते कि नहीं बोलते हैं। हम वो जवान को शहीद श्रद्धांजलि अपनी आंखों नमन आंखों से उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जो हमारा जवान है, तो हम आज यहाँ खड़े हैं, अच्छा आज चैन के नींद सोते हैं। आप बहुत जल्दी उसकी एक्शन लेंगे, हमारा सरकार भी एक्शन लेंगे। हमारा सरकार बिल्कुल फ्री हैंड दे रखे हैं, उनको अपनी आका तक पहुंचाने का काम करेंगे। पाकिस्तान का जो भी आतंकवादी है, जो भी को भेजा जाता है, जो अल्लाह ने उनको आतंकवादी को भेजे यहाँ पे, उनको वापस 72 हुड के पास पहुंचाने का काम हमारा सेना करेंगे। आपने देखेंगे जब आतंकवादी मरते हैं उसके शहीद शहादत में उसमें जाके 50 आदमी 50 लाख आदमी पहुँचते जगह हमारा सेना जब शहीद होता है, एक आदमी की भी आवाज़ नहीं निकलता जब हमारा सेना शहीद हुआ रहा। और जिस सेना की वजह से दिन रात चाहे राजनीति कर रहे हो, अच्छा चैन का दिन सो रहे हो, चाहे ऐसो मौज आराम करो, सिर्फ सेना की वजह से ही आप देश में कर रहे हो। लेकिन हमारा जवाब सेना को कह रहा है, हम श्रद्धांजलि देते हैं, ऐसे ही आतंकवादी को ठोकेंगे, ठोकते रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से बात हो रही है कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार जो बीजेपी है उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जिसके कारण जो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े डिसीजन मोदी लेने में सक्षम हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। जब इस पर बात आ जाएगा ना, आप इजराइल के देख लो। अभी जब हमास ने इजराइल के अंदर में आपको संगीत शो प्रोग्राम हो रहा था, उसमें आके हमास ने आतंकवादी ने प्रतिगिरी किया था। आज इजराइल उनको छठी के दूध याद दिला दिया है, जो उनको पूरे नाबूदी खत्म कर दिए। आने वाले में 50 पीढ़ी भी याद रखेंगे जो हम इजराइल के अंदर में आतंकवादी घटना दिए थे, उनको 50 पीढ़ी भी याद रखेगा। जो इजराइल उसके अंदर मत जाना। वही हमारा भारत की सरकार का अगर अपने पर आ जाएगा तो क्यों नहीं लेगा एक्शन, लेने पड़ेंगे भाई। देश पहले है कि देखो सत्ता आएगी जाएगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, उससे कोई मतलब है। देश रहेगी तभी सत्ता भी आएगा, पार्टी भी बनेगी, जनता भी रहेंगे। कब लेगी, क्या लगता है सरकार कब तक इस पर एक्शन लेगी? कब तक जो आप बता रहे हैं जिस तरीके से कि आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के मारा जाएगा, कब ये हो पाएगा? हमारा सरकार बिल्कुल वो है, बिल्कुल फ्री ही दे रखा हमारा काम है। आर्मी का अपना काम सेना हमारा कर रहा है। जो हमारा जो सैनिक है, जो हमारे जो अपनी बॉर्डर पे है, वो अपना काम कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी उसकी रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। आपने देखो पाकिस्तान के अंदर में 17 जवान को शहीद कर दिया, पाकिस्तान को सेना को हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया आतंकवादी ने। जो आतंकवादी आप पाल लो, कहावत है ये भारत सत्ता की अभिलाषा में जिन्ना भारत को तोड़ गए तो ये गंगा जमुनी तहसीब की किस्मत फोड़ गए। जो सारे सांप ले गए, बेशक कोई सपोलो भारत में आके छोड़ गए। वही हमारे आपने फारूक अब्दुल्ला के ज्ञान देख लो, क्या बोले थे, जो पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं, पाकिस्तान को चूड़ी नहीं पहन रखा, तो मोदी ने बोला हम उसको चूड़ी पहनाने का काम करेंगे। आप हमारे देश में चुनाव लड़ते हो, हमारे देश में खाते हो, पाकिस्तान के गुण गाते हो। बहुत लोग अपने बाप को पाप नहीं बोलते हैं, पाकिस्तान को बाप करके बुलाते हैं। तो हम उस आदमी से कहना चाहते हो, आप फिलिस्तीन का नारा लगा रहे। आपने देखे संसद भवन में, चाहे फिलिस्तीन बोले, किसी इस्लामिक कंट्री में जाके बोले, किसी सऊदी अरब के कंट्री में जाके संसद में जाके बोले, चाहे भारत का नारा लगा के बताओ। आपने बताओ, अगर यही आतंकवादी हमला जो उसने किया था, जो उसकी मतलब वहाँ पे इजराइल में जो आतंकवादी हमला होता है, इजराइल ने जब एक्शन करना शुरू कर दिया, यही जितने भी टुकड़े गैंग है, तो बोला नहीं इजराइल तो बहुत गलत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं। वो मारे भाई, आतंकवादी अगर जाएगा भीड़ में छुपने तो भीड़ को ही खत्म करने पड़ेंगे, एक एक चुन के नहीं मारेंगे। वैसे ही भारत सरकार को वैसे इजराइल जैसा लेना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, वैसे कड़ा जवाब उनको देना चाहिए। पूरे कराची में बम पटक दिया जाए क्या? बिल्कुल कर देना चाहिए भाई। आर पार की लड़ाई लड़ना चाहिए इनसे भाई। दिल्ली से क्या फायदा है भाई, जब कभी 5 जवान शहीद हो गए, 10 जवान शहीद हो रहे हैं, उससे तो बढ़िया जो पूरी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य ये है, जो भाई जो विपक्ष है वो कभी लड़ाई लड़ने नहीं देंगे भाई साहब, कि उनको वोट की राजनीति दिखेंगे, उसको देश की राजनीति नहीं दिखेंगे। जिस तरीके से देखा, कहीं ना कहीं जनता की राय लेकर जो आतंकवाद का मुद्दा है, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि विपक्षी द्वारा जो रोक लगाई जाती है सरकार, उसके वजह से कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। पर यह भी बताया गया साथ में कि तमाम जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसका जवाब भारत सरकार देना जानती है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं
सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।